अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। तो हम इसको अपनी पृथ्वी मान लेते हैं। अब इस पृथ्वी के बीच में जो ये बीच में लाइन खिंच रही है, इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, या इसको हम भूमध्य रेखा भी खींच सकते हैं। अब इससे ऊपर जाएंगे उत्तर की तरफ तो 23.5 डिग्री रेखा है, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। इससे ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री रेखा है। इससे ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। फिर हम दक्षिणी गोलार्ध के बारे में जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में जाएंगे, मतलब नीचे की तरफ, तो आएगी 23.5 डिग्री रेखा, मतलब मकर रेखा। उससे नीचे जाएंगे तो 66.5 डिग्री रेखा। उससे नीचे जाएंगे तो 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में अलग अलग डिग्री पर अलग अलग रेखाएं हैं, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बता चुका है। अब हम देखते हैं कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा है, उसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इस वजह से इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। फिर हम इससे ऊपर जाते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जाते हैं। तो ये वाला हिस्सा दोनों अक्षांशों का, इसको हम शीतोष्ण कटिबंधीय में लेते हैं। मतलब यहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं जाती है, तिरछी होके जाती है। इस वजह से इसको हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में लेते हैं। अब इससे ऊपर जाएंगे हम 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, और नीचे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो यहाँ पर शीत कटिबंध आता है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्दी होती है, मतलब यहाँ पर बर्फ जमी होती है। यहाँ पर ये क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस से भी नीचे तापमान पाया जाता है, इसलिए हम इसको 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और इसको 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही है ना, हम पृथ्वी से नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे ही है ना, सूर्य की किरणें धीरे धीरे कम पड़ने लग जाती है। इस वजह से यहाँ पे सर्दी ज़्यादा रहती है। तो गाइस, आज हमने पढ़ा वायुमंडल की संरचना के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।